हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का उर्दू का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, जो आप लोगों का ठीक पिछले साल एग्जाम हुआ था। किस तरह से एग्जाम हुआ था, कौन कौन से क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछा गया था, सभी कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। दूसरी बात कि काफ़ी कम समय बचा और इतने कम समय में आपको क्वेश्चन को प्रोवाइड करने में जल्दीबाजी में थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती है। हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए जिसका आंसर अगर रॉन्ग हो जाए तो उसको इग्नोर करके उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। हाँ सर, इसका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इससे होगा क्या कि मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मिस्टेक होना तो तय है, ठीक है, क्योंकि इतना डिप्रेशन में, इतना मतलब क्या बताएं, इतना कम समय में सभी कुछ प्रोवाइड करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ठीक है, जल्दीबाजी में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों को एक पैसेज टाइप का दिया जाएगा। पैसेज से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आप लोगों को निकलेगा, तो उसको आप लोगों को बनाना है। कभी कभी होता है कि पैसेज सेम टू सेम रिपीट भी कर सकता है। ठीक है, ये जैकबोर्ड का है तो पैसेज रिपीट भी कर सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहले सवाल में कह रहा है आप लोग से, मजहबी इंसान का तरीका इजहार किस शक्ल व सूरत में ढलता गया है। तो किस शक्ल व सूरत में ढलता गया है, तो फ़नून के शक्ल में। किस में? फ़नून के शक्ल में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, शायरी इंसान का कैसा तरीका इजहार है। तो शायरी इंसान का मजहबी तरीका इजहार है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल कह रहा है, कदीम तरीन तहजीबें किस सिनफ से सजी हुई मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो शायरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। हमेशा इंसान की दिलचस्पी किस चीज़ से रही है। हमेशा इंसान की जो दिलचस्पी है वो शायरी से रही है। किससे रही है? शायरी से रही है। और हाँ, एक बात और, आप लोग जैसे ही उर्दू का पेपर देकर आओगे, उसका एकदम अच्छे से, एकदम जैसे बोलते हैं जिसका बढ़िया कैमरा वाला मोबाइल होगा बाबू, उसका अच्छे से फ़ोटो खींच लेना। ठीक है, फ़ोटो खींच करके डॉक्यूमेंट फाइल बना करके मुझे सेंड कर देना। मेरा नंबर है 9798054010। नीचे फ्लैश भी हो रहा होगा। इस नंबर पे आपको क्या करना है, तुरंत जैसे ही आप आओगे एग्ज़ाम दे करके, उसका क्वेश्चन का अच्छे से फ़ोटो लेना सीधा। ठीक है, फ़ोटो लेकर के मुझे सेंड कर देना। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या है। ख्वाजा साहब को कहाँ जा कर के दीन की तबलीग करने का बसारत हुई थी। तो वो हिंदुस्तान में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है। हज़रत ख्वाजा दातागंज का मज़ार कहाँ है। तो लाहौर में है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। ख्वाजा साहब का लक़ब क्या है। ख्वाजा साहब का जो लक़ब है वो गरीब नवाज है। हम लोग कहते हैं ना गरीब नवाज, है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है। जिस फ़ेल में काम का असर सिर्फ करने वाले यानी फ़ाल ही तक महदूद है, इसे को कौन सा फ़ाल कहते हैं। तो इसको कौन सा फ़ाल कहेंगे, तो फ़ाल लाजिम कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन 1 ही सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, जिस फेल का फ़ाल मालूम हो इसको कौन सा फ़ेल कहेंगे। तो जिस फेल का फ़ाल मालूम होता है ना, उसको फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। ठीक है, जिसका मालूम होता है उसको मारूफ़ कहते हैं। मीम से मालूम, मीम से मारूफ़, याद रखिएगा, बस कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इमरान खा रहा है, यह जुमला किस फ़ेल का है। तो फ़ेल मारूफ़, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका काम करने वाला मालूम है। ठीक है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इमरान है। कौन खा रहा है? इमरान खा रहा है, तो मारूफ़ हो जाएगा। जिसके बारे में मालूम होता है हम लोग मारूफ़ बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। शाम में फूल मत तोड़ो, ये जुमला किस फेल का मामून है। तो फेले, देखिए यहाँ पे आप लोगों का लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में फेले मुनफी पे टिक किया है, लेकिन इसका जो हम राइट बता देते हैं ये होता है फेले नहीं। क्या होता है? फेले नहीं। ठीक है, फेले नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा, फेले नहीं। ठीक है, फेल नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। जिस फेल में काम से मना किया गया हो उसको कौन सा फेल कहते हैं। तो फेले नहीं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि कलाम में 2 या इससे ज़्यादा ऐसे अल्फाज इकट्ठा करना जो एक दूसरे के ज़िद हों, ये कौन सी सनअत कहलाती है। ये कौन सी सनअत कहलाती है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा सनअत तज़ाद। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या, रिश्वत या सूद लेना फ़ाल की कौन सी मिसाल है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, फेले नाकश। क्या हो जाएगा? फेले नाकश, यानी करने वाला का, इसमें इस वाक्य में करने वाले का क्या पता नहीं चल रहा है। ठीक है, कौन रिश्वत ले रहा है, कौन सूद ले रहा है, कौन सूद दे रहा है। ठीक है, नाकस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। जैद ने अहमद को मारा, में अहमद क्या है। जैद ने अहमद को मारा, में अहमद क्या है। तो अहमद जो यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बाबू, बोलो, मफूल हो जाएगा। ठीक है,
फेल नहीं होगा, मफूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मुहावरा बाग बाग होने का क्या माने है? तो मुहावरा बाग बाग बहुत खुश होना। ठीक है, मुहावरा से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा मुहावरा से। ठीक है, दिल भर आना के क्या माने? देखिए गमगीन होना, 2 मुहावरा हो गया। चलिए, दरख्त फिर दर्द और मिन्नत किसकी दवा ना हो, मैं ना अच्छा हो ना बुरा हो, मंदरजा बाला शेर किससे लिया गया है? तो आपको बताना है, तो ये हो जाएगा तज़्ज़ाद, है ना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा आब आब होना, मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो शर्मिंदा होना। देखो 3 मुहावरा आ गया, यानी मुहावरा से क्वेश्चन बाबू पूछेगा। ठीक है, एक तो प्रीवियस ईयर में जितना भी मुहावरा है, जितने भी मॉडल सेट में मुहावरा है, ये सब देख के जाना, मुहावरा रिपीट कर जाएगा। ईद का चांद होना, मुहावरे का क्या था? बहुत दिनों पर दिखाई देना। देखो 4 मुहावरा हो गया, 4 नंबर तो ऐसे फ्री का आपको मिल जाएगा। ठीक है, मुहावरा से। अगला देखो फिर क्या है, फिर इस छोटा सा पैसेज मिलेगा, आप लोग इसको पढ़ लेना, पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर कर देना। कह रहा मंदरजा बाला इबारत किस सबक से लिया गया है? यानी कहानी पढ़ करके आपको गैसिंग करना है कि ये कहाँ से आया है, ये कहानी का जो टुकड़ा है, बीच बीच में जो पैसेज आपको देगा, ये कहाँ से आया है आपको गैस करके बताना है। तो ये सर सैयद का बचपन से लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, मंसूरा बाला इबारत के मुसन्निफ़ कौन है? तो ये है अल्ताफ़ हुसैन हाली, लेखक का राइटर भैया कंपलसरी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को हो सकता है कि कल हम जो ट्रिक से आप लोगों को याद करवा देंगे सभी का राइटर। ठीक है, बिल्कुल ट्रिकली से याद करवाएंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सर सैयद को किसने पाला था? तो माँ बीबी ने पाला था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, माँ बीबी के इंतकाल के वक्त सर सैयद की उम्र क्या थी? 5 बरस, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इंतकाल से कबल खादमा ने सर सैयद को कौन सा शरबत पिलाया था? तो फालसे का शरबत पिलाया था, याद रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, लफ्ज़ फ़रुतनी के क्या माने होते हैं? आज़ीज़ी, ऑप्शन नंबर 1। लफ्ज़ सदा के क्या माने हैं? आवाज़, स्वाद से जो सदा है उसका आवाज़। और एक यहाँ पे देखिए पूछ लिया है, सीन से सदा, इसका मतलब हो जाएगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए ध्यान से। कह रहा है कि अनीस के आबा वाजिद अद, क्या लिखा है, आबा वाजिद वाजिदाद कहाँ के रहने वाले थे? ये बताना है। तो दिल्ली के रहने वाले थे, देख लेना ध्यान में। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। दुनिया के अनमोल रतन किसका पहला अफसाना है? तो भैया ये प्रेमचंद का पहला अफसाना है, याद कर लीजिएगा। किस बोली से उर्दू ज़बान की ख़ास ताल्लुक़ है? तो खड़ी बोली से उर्दू ज़बान की क्या है? ख़ास ताल्लुक़ है। अगले सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस क्या था? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम का जो तखल्लुस है वो ज़ोक था, याद रखिएगा। लफ्ज़ हयात के क्या माने हैं? तो लफ्ज़ हयात का ज़िंदगी माने से होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। लफ्ज़ कज़ा के क्या माने हैं? तो लफ्ज़ कज़ा के मौत के माने में लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, फ़कीर किस वक्त आराम करने का आदी था? तो फ़कीर दोपहर के वक्त आराम करने का आदी था, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो 36 नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, मंगू कोचवान कौन था? मंगू कौन था? तो एक कोचवान था। ठीक है, याद रखिएगा। सर सैयद का बचपन का ताल्लुक़ किस सनफ़ अदब से था? तो ये सवाना से था। किससे था? सवाना से। सीन से सर सैयद, सीन से सवाना, याद रखिएगा। सीन से सर सैयद, सीन से सवाना, सीन से सर सैयद, सीन से सवाना। ठीक है बाबू। गांधी जी ने अपना एतराफ़नामा लिखकर किसके हवाले किया था? तो वालिद के नाम किया था, पिताजी के नाम दिया था। लाई हयात आई कज़ा, ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, मंदरजा बाला शेर के शायर कौन है? तो ज़ोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसी के साथ ही 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे प्रीवियस ईयर के, मैंने करवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। जिस तरह हम आपकी हेल्प कर रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, उसी प्रकार आपको भी शेयर कर देना है बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, चलिए, और क्या बोलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।